उत्तर प्रदेश में जिस दौर में माफिया महलों में रहते थे, उसी दौर की ईंटें आज मलबा बन रही है। वो एक एक इंच जमीन का हिसाब हो रहा है जहां पर अवैध कब्जा किया जाता है। वजह योगी की अवैध कब्जों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बाबा का बुलडोजर भी पूरी तरह एक्टिव। लेकिन इस सब से न सिर्फ अवैध कब्जाधारियों की बल्कि पिछली सरकारों की भी पोल खुल रही है। धीरे धीरे सारी की सारी सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से उनके राज में माफिया पनपते गए और लोगों का हक छिनता गया। लिहाजा सीएम योगी ये चेतावनी भी दे चुके कि कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दरअसल संभल के बाद अब अलीगढ़ में भी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक ऐसा अवैध कब्जे को हटाया गया जिसमें सपा सरकार का भी पूरा योगदान बताया जा रहा है। तो क्या कुछ खबर है, आपको वो बता देते हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक संभल के बाद अब अलीगढ़ में जिला प्रशासन और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गोविला गैस एजेंसी वाली गली में स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कब्रिस्तान के निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया और करीब 12 करोड़ की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई। और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन सपा सरकार का बताया जा रहा है। ये मामला किशनपुर स्थित गोविला गैस एजेंसी के पास का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जहां गाटा संख्या 22 की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया गया था। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार ये भूमि एडीए की आवासीय परियोजना के लिए चिन्हित थी, लेकिन साल 2013 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान इस जमीन को कब्रिस्तान बताकर इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछली सरकारों में माफियाओं को खुली छूट दी जाती थी, गुंडा राज पनपता था और सरकार बेबस बनकर बैठी रहती थी। और न सिर्फ बैठी रहती थी बल्कि उसमें पूरा योगदान भी देती थी। अब इस मामले में एक और आपको हैरानी की बात ये बता देते हैं कि इस अवैध निर्माण के लिए तत्कालीन विधायकों की निधि, यानी उस समय सपा सरकार थी, और उन विधायकों की निधि यानी एमएलसी एमएलए फंड का भी इस्तेमाल किया गया था। इससे बाउंड्री वॉल और दूसरी बुनियादी ढांचे तैयार किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछली सरकार ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। ये मामला लंबे समय से फाइलों में दबा हुआ था, लेकिन हाल ही में शहर के जागरूक नागरिकों ने इसकी शिकायत सीधे शासन स्तर पर की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने इस मामले का पर संज्ञान लिया और कमिश्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच में ये साफ हुआ कि अभिलेखों में ये भूमि विकास प्राधिकरण की है और इस पर किया गया निर्माण पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके अलावा आगे की रणनीति भी बताई गई कि अब इस मामले में आगे क्या प्रोसीजर होगा। कार्रवाई के बाद एडीए सचिव ने ये साफ किया, अब मुक्त कराई गई शेष भूमि का सीमांकन कर वहां स्थायी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही इस पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जांच का मुख्य केंद्र ये भी है कि सरकारी जमीन पर विधायक निधि कैसे खर्च की गई, आखिर कैसे सरकार ने अपने फंड का इस्तेमाल एक अवैध कब्जा करने के लिए कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब जिस किसी ने भी सपा सरकार के दौरान, सपा सरकार के शासन के दौरान इसमें योगदान दिया, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा और उसकी भी कुंडली खंगाली जाएगी। और यही वजह है दर्शकों कि सीएम योगी भी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था और गरीबों के हक भी छीनता था। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन
ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। इसके अलावा सीएम योगी कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। दर्शकों, ये आपको भी पता है कि बुलडोजर एक्शन नया नहीं है। समय समय पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देता है। समय समय पर इस तरीके के बड़े अभियान देखने को मिले। इनमें से कुछ अभियान के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 28 मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ था अलीगढ़ में ही। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण यानी ADA ने लगभग 8 साल पुराने मामले में एक अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया था। ये कॉलोनी पहले से बने प्लॉटों और बुनियादी ढांचों के साथ बसाई जा रही थी, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2025 में भी टाउनशिप अभियान चलाया गया। उस अभियान के तहत सरकारी भूमि पर चल रहे अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर और ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इसमें भी बड़ी संख्या में दुकानें और अवैध निर्माण हटाए गए। इसके अलावा 2025 में यीड़ा जमीन रिकवरी अभियान चलाया गया। इसके नेतृत्व में अलीगढ़ क्षेत्र में द ग्रैंड कॉलोनाइजर और वृंदावन कॉलोनी जैसे अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और लगभग 300 एकड़ भूमि को खाली कराया गया। इसके अलावा भी समय समय पर बुलडोजर एक्शन चलाए गए। कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण एक्शन हुआ। संभल में तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से जब से शाही जामा मस्जिद का मामला आया उसके बाद तो ये बुलडोजर एक्शन और ज़्यादा तेज़ हो गया है और सरकारी ज़मीनें रिक्लेम कराई जा रही हैं। इसके अलावा मेरठ, बहराइच, वाराणसी, देवरिया और कई दूसरे जिलों में भी ये एक्शन समय समय पर चल रहा है। कहते हैं जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आज जो समाजवादी पार्टी बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाती है, क्या उसने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? यहाँ बात कौन सी सरकार सही है, कौन सी गलत है उसकी नहीं है। यहाँ बात यह है कि जितना आसान सामने वाले पर आरोप लगाना होता है उतना ही मुश्किल खुद की गलतियों को कबूलना भी होता है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण सामने आ जाते हैं जो ये बता देते हैं कि सपा के शासन में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। जो समाजवादी पार्टी अभी मुक्तेश्वर आनंद वाले मामले में पूरी तरह एक्टिव दिखाई देती है, वही पार्टी तब कुछ नहीं बोल पाती जब उन्हीं की पार्टी का नेता एक युवती को अगवा कर लेता है और जिस पर धर्मांतरण कराने के आरोप भी होते हैं। वहीं सपा तब कुछ नहीं बोल पाती जब छांगोई के काले कारनामों का पर्दाफाश होता है, जब दिल्ली में बम धमाका होता है। यह अवैध कब्जे वाली खबर दर्शाती है कि पहले किस तरह से यूपी में खुलेआम गुंडाराज था और सरकारें उस पर कार्रवाई करने में ना सिर्फ नाकाम थी बल्कि उसमें पूरा योगदान भी देती थी। और यही वजह है कि आज यूपी में इसी गुंडाराज को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। दर्शकों, योगी सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।